तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक पर। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th की मैथ। इसमें स्टार्टिंग थी सांख्यिकी हमने 11.1 करवा दिया था। 11.2 में क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हो गए थे। अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 से देखते कहाँ तक कराते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, पार्ट 2, जो कि 11.2 का पार्ट सेकंड है। और पार्ट सेकंड में है क्वेश्चन नंबर 10 से। कहाँ से बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 से। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 1 से 9 तक करवाया था। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई जाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको बेटा? माध्य ज्ञात करना। देखो आपके पास सारणी बनी हुई है, देखते हैं। साक्षरता दर है और एक तरफ क्या है बेटा? नगरों की संख्या है। क्या है? नगरों की संख्या। अब साक्षरता दर जो है बेटा वो आपकी 45 से 55 है। उसके बाद 55 से 65 है। फिर 65 से 75 है। उसके बाद 75 से 85 है। 85 से 95 है। कहाँ तक है बेटा? 85 से 95। नगरों की संख्या जो इसमें है 3, 10, 11, 8 और 3 है। अब इसमें ज्ञात क्या करना बेटा आपको? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखते हैं इसमें जो साक्षरता दर दिया है, ये एक प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ है। इसमें हम पहले निकालेंगे क्या? x निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? x निकालेंगे। तो यहाँ पे x निकाल लेते हैं। ठीक है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 और 55 ऐड करोगे जब, तो कितना आ जाएगा बेटा? 45 55 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का 100/2 करोगे, 100/2 करोगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 45 से 55 कितने का अंतराल है? 10-10 का अंतराल है। तो यहाँ पे 10-10 का अंतराल हो जाएगा 60, 70, 80 और 90। ये क्या निकल आया बेटा आपका? ये x निकल आया। अब यहाँ पे आपको निकालना होगा u निकालने से पहले आप क्या निकालते हैं? d। क्या निकालते हैं बेटा? d निकालते हैं। d बराबर होता है x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। अब यहाँ पे आप a मान लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो आप 70 को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। a मतलब होता है बेटा आपका कल्पित माध्य। तो आपने a बराबर क्या माना? a बराबर माना बेटा आपने 70। तो आप करते क्या है? x से a घटाते हैं। x कितना है? 50। 50 से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? -20। और 60 से 70 जाएगा तो -10। यहाँ पे 0 आ जाएगा। 70 से 70 जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 80 से 70 जाएगा, 10 और बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा? 20 बचेगा, क्योंकि 90 से 70 जाएगा तो 20 बचेगा। ये आ गया बेटा आपका डी। आपको पता है डी आ गया, तो नेक्स्ट क्या निकालते हैं आप? यू निकालते हैं। यू बराबर फार्मूला होता है डी अपान एच। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 10 की है। कितनी है? 10 की है। तो डी अपान एच करोगे तो 20/10 करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। 10/10 करोगे तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास डी भी आ गया और यू भी आ गया, फिर क्या हमको जरूरत पड़ती है? एफ यू की। एफ बेटा कहाँ पे है? एफ ये है और यू ये है। तो आप निकालोगे एफ इंटू यू। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, -6, 10 का नम -10, और ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा। 8 का नम 8 और 3 दूनी
6। अब इनको आप जोड़ लोगे, क्या करोगे, सिग्मा एफ यू, तो इसको जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, -2। कितना बचेगा बेटा, -2, यही 2 हो जाएगा और 10। ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा। सॉरी बेटा, यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें, देखो क्या यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। इधर हम फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वाला लगा सकते हैं ना, किस बीच से बताए हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसे लगा दिया, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 चला जाए, 10 से 8 गया, -2 बचेगा, ठीक है। सिग्मा एफ कर लो, सिग्मा एफ करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 35 आ जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है 35 आ जाएगा। अब फार्मूले के ऊपर अप्लाई कर दो बेटा आप, सिग्मा एफ आपका 35 है और सिग्मा एफ यू आपका कितना है, 2 है। तो अप्लाई कर दो, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आपने मान रखी है 70, प्लस सिग्मा एफ यू कितना बेटा, -2/35 इंटू 10 हो जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 माइनस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर काट दीजिए, 2 से काटेंगे, ओ सॉरी 5 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 दूना 4/7। एक्स बार इक्वल टू, अब इसको आप भाग कर लीजिए, 70 माइनस 7/4 करोगे, पहले 0 बार लेके जाओगे, 40, 7 7 49, 7 त्रिक 24, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 0.5, फिर बचेगा 5, 7 7 49। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 69 पॉइंट, अब यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में कितना बचेगा बेटा, 47, कितना बचेगा, 43, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों विधि, दो नहीं आपके पास 3 विधियां हैं, एक कौन सी है, एक कल्पित माध्य है, पग विचलन है, और दूसरी क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। 3 विधि है, 3 विधि में से किसी एक को लगा दो आप, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है बेटा। आप अगर इसको करना चाहो आप, तो यहाँ से हमको यू निकालने और एफ यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, आप यहाँ से डी से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दूसरा वाला फार्मूला लगा दो बेटा, एफ डी अपान सिग्मा एफ, क्या निकालोगे, एफ डी अपान सिग्मा एफ लगा के आप निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट करिए, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, हमको बार बार लिखना ही है, तो हम लाइन क्यों इरेज करें, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो ना आप लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई साहब, हम लोगों की बराबरी आप नहीं कर सकते, कि कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा इरेज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। हृदय स्पंदन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और इनमें इनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी, ठीक है। हमको माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना बेटा, माध्य ज्ञात करना है।
65 से 88, सॉरी 65 से 68 हो गए, यहाँ पे 88 नहीं हो, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। उसके बाद 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, एक लाइन और हमको ड्रा करनी पड़ी, कर लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इधर। महिलाओं की संख्या क्या दिया हुआ है, 2 4 3 8 7 4 और 2। ये महिलाओं की संख्या आ गई। हमको क्या ज्ञात करना बेटा, माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ से हमको एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या होता है, मध्यमान होता है बेटा। एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 66.5। कितना आ जाएगा, 66.5। अब देखो इसके और इसके बीच के गैप कितना है, 3 का गैप है, तो आप 3 का अंतराल कर दीजिए। 66 में 3 जोड़ेंगे 69.5, 69 में 3 जोड़ेंगे 72.5, 72 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5 हो जाएगा, फिर 84.5। ये आपका एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप निकालेंगे क्या, डी का मान। डी का मान निकालने के लिए आप एक्स माइनस ए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से आप चौथा या फिर तीसरा मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको, ये क्या हमारा ए का मान क्या माना आपने, 75.5। अब बेटा 66.5 से 75.5 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस का, और क्या बचेगा बेटा, माइनस का 9 बचेगा। इससे 3 घटा दो 6 बचेगा, -3 बचेगा, 0 3 6 9। अच्छा, मैंने ये क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पे h क्या है, 3 है, अंतराल इसके और इसके बीच में कितना है, 3 का है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 आ गया, तो हमको पता है नेक्स्ट वाली जो संख्या होगी इससे 3 कम होके होगी। ठीक, 9 से 3 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 3 6 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम, हमको जरूरत है एफ और डी की, तो हम एफ इंटू डी कर देते हैं। एफ और डी करते हैं, डी हमारे पास ये और एफ ये है। 9 दूनी 18, 6 चौक 24, 3 त्रिक 9, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 6 चौक 24, 9 दूनी 18। ठीक बेटा, 18 24 देखो 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 24 यहाँ, 24 यहाँ पे। अब 21 से 9 गया, 21 से 9 गया तो कितना बचा बेटा, सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, बोलिए, सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा बेटा, 12। वो भी कहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है। ठीक है, एफ डी 12 आ गया, और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बेटा, पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, 30। कितना बोल रहा है बेटा, 30। क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है 30 बोल रहा है। आप अप्लाई कर दीजिए, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आपके पास, 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आपके पास, 12 बटे सिग्मा एफ कितना आपके पास, 30। ठीक, 3 चौक 12, 3 धामा 30, एक्स बार इक्वल टू 75.5 प्लस 4/10। अब 4/10 को आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 75.5 प्लस 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4। एक्स बार इक्वल टू 75.549। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करिए। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सॉरी वो वाला 11 था, ये है
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। किसी एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं। 100 उड़ानों के दौरान प्रयोग की गई सीटों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। इनका हमको क्या ज्ञात करना बेटा, माध्य ज्ञात करना है। हम लिखेंगे सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, ठीक है, सीटों की संख्या। उसके बाद एक कॉलम क्या बनाएंगे हम, बारंबारता, बारंबारता। इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, थोड़ा बॉक्स बना लेंगे। इससे क्या रहता है, क्वेश्चन हमारा इधर का उधर नहीं होता। नहीं, क्या पता इधर का उधर हो जाता है। इधर का उधर समझ रहे हैं ना आप लोग, समझते होंगे, समझदार हैं। 100 से 104, 104 से 108, 108 से 112, 112 से 116, 116 से 120। मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद बारंबारता क्या दिया हुआ है बेटा, 15, 20, 32, 18, फिर क्या है 15। ये क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है बेटा, ये हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। हम x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, अगर 100 और 104 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा, 204। और 204 में 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 102। कितना आएगा बेटा, 102। देखो 100 और 104 इनके बीच में गैप कितना है, 4 का गैप है। तो बेटा आप 4 इसमें ऐड कर दो, 102 में 4 ऐड करोगे 106, फिर 110, 110, 114 और 118। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या ज्ञात करोगे आप, डी ज्ञात करोगे बेटा। क्या ज्ञात करोगे, डी। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। 1 2 3 4 5। अब 5 में से हम बीच वाला क्या मानते हैं बेटा, ए। तो इसमें बीच वाला क्या है, बीच वाला है 110। वो बीच वाला नहीं, यहाँ पे बीच वाला देखना है, ठीक है ना। ये दूसरा ही बीच वाला तुम लोग देखने लगते हो। यहाँ पे ए बराबर क्या है, 110 है। अब यहाँ पे हमको 110 से सॉरी x माइनस ए करना है। तो 102 से 110 गया तो कितना बचेगा, -8। फिर 106 से 110 गया -4, 0, 4 और 8। ये आ गया बेटा आपका डी का मान। फिर नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, f इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू चाहिए, f इंटू डी की चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का गुणा काय में करोगे बेटा, 8 में करोगे। 15 गुणे 8 करोगे तो माइनस आ जाएगा 120, माइनस 120, 5 चौक सॉरी 20 चौक 80 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करोगे 18 गुणे 4, तो 18 गुणे 4 करोगे तो 72 आ जाएगा, और 15 × 120 हो जाएगा। ठीक, तो सिग्मा एफ डी क्या आ जाएगा बेटा, आप इसको जोड़िए और घटा लीजिए। तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा -8। कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा एफ क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है, हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 नहीं दिया, निकाल लेंगे हम। ठीक है, देखो हमको सब कुछ पता है इसमें। सिग्मा एफ डी पता है, सिग्मा एफ डी कितना है 8 है। तो सिग्मा एफ पता है, एफ कितना है 100 है। आप फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए। ए का मान कितना 110 प्लस सिग्मा एफ डी कितना बेटा, माइनस का 8 है। कितना है, माइनस के 8 अपॉन 100 एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, और ये माइनस इधर आ जाएगा। और इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 2 0.08। कितना आ जाएगा बेटा, 0.08। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 109.02। कितना आ जाएगा 109.02। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सभी नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को लाइक सेंड करिए, ताकि आप भी पढ़ रहे हो, आपके
दोस्त भी पढ़े। दोस्ती क्या होती है, बराबर की होनी चाहिए ना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। टेक्नोलॉजी वाला दिमाग लगाओ बेटा। इसको इरेज कर दो ऐसे। सोच रहे हैं यार तुमको एक शायरी सुना दे या नहीं? चलो छोड़ो, क्या शायरी सुना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, समांतर माध्य ज्ञात करना। आपको बारंबारता बंटन यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और वहां पे बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 40, और बेटा 40 से 50। बारंबारता में क्या दिया हुआ है, 12, 18, 24, 15, 11। अब इसको ज्ञात क्या करना है इसका बेटा, समांतर माध्य। क्या ज्ञात करना है लल्ला, समांतर माध्य। किस विधि से ज्ञात करें बताओ? अरे डायरेक्ट लगाओ, क्या दिक्कत है, समांतर माध्य तो ज्ञात करना है। तो आपको पहले से फार्मूला लिखा हुआ है, तो क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना? तो लगाना है दिमाग, नहीं लगाना ना, इसे सॉल्व करो शांति से। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स का मान निकाल लो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा 5। इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, 10 का। कितने का, 10 का। अगर 10 का डिफरेंस है तो 10 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका। इतना समझ में आया सबके, पक्का? आगे चलते हैं, आप निकालो डी। डी निकालने के लिए करते क्या हो भाई साहब, इनको मान लो बीच वाला, क्या मानोगे, मध्य वाला। तो मध्य वाला ए बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। 5 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20। फिर हाँ, सही है ना, तो माइनस का 10, 0, 10, 20। अब निकालोगे एफ इंटू डी। क्या निकालोगे बेटा, एफ इंटू डी। इसको हम एफ बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं इसको, एफ बोलते हैं। एफ मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है बेटा, बारंबारता होता है। पता है कि नहीं तुमको, पता है, गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। 18 दहम्मा 180 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 का नम 15 हो जाएगा। अरे भैया बड़ा लंबा आएगा हो। 25 का नम 25, 25 का नम 25, 25 का नम 25, 25 2 27। इतना आ गया बेटा। अब इसको आप जोड़िए और घटाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग जोड़ और घटा लेंगे। ठीक है, कर लोगे इसको, नहीं करवाओगे लल्ला, आओ हम नहीं बता देते हैं, आ जाओ। अब इनको ऐड करोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। माइनस 420 हो जाएगा, और इनको ऐड कर लो, 5 हो जाएगा। 7 5 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। प्लस का 425 और प्लस का 420, तो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा लल्ला, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बेटा आपका, सिग्मा एफ आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ 80 आ जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 25, एफ डी कितना है, एफ डी 5 है, और कितना है 80। एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस, आप इसको भाग कर लीजिए। भाग करना आता है, अरे 5 से काटो भैया, 5 का नम 5, कितना बचा 3 बचा, 5 छक्का 30, 16 पंचे 80। कितना, 16 पंचे 80। अब इसको आप सॉल्व करिए। क्या करिए आप, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है?
बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप लोग बताना जानते ही नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन गलत हो रहा है। कहीं पे फंस रहा भाई साहब क्वेश्चन, कहाँ पे फंस रहा देखते हैं। यहाँ पे गलती नहीं हुई। एफ डी 12×2 = 24, 180, 0, 150, ठीक है, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 22×5 = 27। ठीक, यहाँ तक तो सही है भाई साहब, तो गलती कहाँ हो रही है? 420, 420 ही आएगा ना। इधर ठीक है, इधर 20 ले लो। 0, 8×4 = 12, 2×2 = 4, ठीक है, इतना सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। दिक्कत कहाँ आ रही भाई साहब? ठीक है, इसको उसके लगाते, पग विचलन से लगाते देखते हैं। कैसे बेटा? पग विचलन से देखते हैं। देखते हैं पग विचलन से आता है नहीं आता। पग विचलन से क्या आता है? पग विचलन में यू निकालना होता है हमको। यू क्या होता है? D/H। अंतराल कितना है? अंतराल कितना है? 10 का अंतराल है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2.5 हो जाएगा लल्ला। 2.5। क्या मैंने सही किया? बेटा यहाँ पे आप गलती कर रहे थे। अगर 45 से 25 घटाओगे तो 20 बचेगा ना। 25 कहाँ से आ गया? 2 बचेगा। अब आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, वही गलती कर रहे थे हम, आप लोगों ने बताया भी नहीं। अब निकाल लो, ठीक है, अब वही से कर लो। x बार = a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, यहाँ क्या निकालोगे आप? एफ यू, एफ इंटू यू। 12×2 = 24, 18×9 = 18, 0 हो जाएगा, 15×9 = 15 हो जाएगा, 11×2 = 22। तो सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा बेटा? सिग्मा एफ यू कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आएगा। वो भी क्या आएगा, प्लस या माइनस? माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा? -5 आ गया। सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए की वैल्यू 25 प्लस -5/80 × 10, 0 0 कैंसिल हो गया। 25 - 5/8, तो 5/8 को जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट कितना 625, 0.625 -0.625। इसको आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24.375, 24.375। देखो आप भाग गुणा जोड़ घटाना ये सब आपको स्वयं आता है, हम इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करने लगेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा एक ही क्वेश्चन में, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कैसे क्या होगा। उम्मीद करते समझ में आता होगा, ठीक है ना। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। इसको नोट करिए आप, फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की ओर। 13 तो यही है, 13 तो यही है लल्ला। नेक्स्ट इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। काहे की बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आप पढ़िए स्क्रीन पे क्या दिया हो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा बेटा बारंबारता ही ज्ञात करना है।
वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 0 से 40 तक की दिया है। क्या दिया है? 0 से 40, 0 से 40, फिर 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से कितना बेटा? 200। ठीक, उसके बाद आपका बारंबारता दिया हुआ है 12, 18, 24, 15, 11। देखो बेटा, आप चाहो तो पग विचलन से लगा सकते हो या फिर चाहो तो कल्पित माध्य से लगा सकते हो। आंसर आपका दोनों से आएगा। क्या होगा बेटा? आंसर दोनों से आएगा। आप चाहो तो कल्पित माध्य से लगा सकते हो, चाहो तो पग विचलन से लगा सकते हो। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बेटा अंतराल कितने का है? अंतराल 20 का है। यहाँ पे आप 20 का अंतराल कर दीजिए, 20, 40, 60, 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। 40 का अंतराल है, 40 का करिए। 20, 40 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में 40 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। 100 में 40 जोड़ोगे 140 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए डी। डी निकालने के लिए आप करते क्या है? x माइनस ए, एक्स माइनस ए करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 80 बचेगा, फिर माइनस का 40 बचेगा, 0 बचेगा, फिर 40, फिर 80। अब यू निकाल लेते। देखो अंतराल कितने का? 40 का अंतराल है, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए h कितना बेटा? 40 है। ठीक है, तो आप इसमें भाग कर देंगे। 40 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 1, 0, 1, 2 हो जाएगा। अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई f इंटू यू। एफ ये है आपके पास, u यहाँ पे है, तो आप एफ यू करेंगे। 12 दूना 24 और 18 का नम 18, फिर 0 आ जाएगा। 15 का नम 15 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा। जब आप सिग्मा एफ यू करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? जब आप सिग्मा एफ यू करेंगे तो आ जाएगा -6। कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा बेटा। मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 22। हो मैंने बेटा आपका एफ का वैल्यू गलत नोट कर दिया। दिमाग कहाँ है मेरा आज? देखो एफ की वैल्यू गलत नोट कर दी मैंने। एफ की वैल्यू जो होगी वो होगी 22, 35, 44, 25 और 24। ठीक है, वेरी सॉरी बेटा। ठीक है, इसको 22 दूना 44 हो जाएगा और 35 का नम 35 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ यू कितना आएगा बेटा? सिग्मा एफ यू आ जाएगा आपका माइनस का एक बार ऐड कर लेते हैं। देखो सही किया मैंने नहीं। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे 44 इधर 35। ठीक है, 8, 5, 13 होता है। ठीक है, 8, 5 कितना होता है? 13, 1 बचा, 4, 2, 6, 7, 73 आ गया। इसको आप ऐड करोगे तो 5, 4, 9, 4, 3, 7, 69 आ गया। 73 में 6 जोड़ोगे। हाँ बेटा, ये माइनस का है तो माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 6 आ जाएगा। और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बेटा? सिग्मा एफ आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब आप निकाल लीजिए एक्स बार इक्वल टू कितना होता है बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है 100 प्लस सिग्मा एफ यू क्या है आपके पास? माइनस का 6। सिग्मा एफ क्या है आपके पास? 150 गुणे 40, क्योंकि आपका एच क्या है? 40 है बेटा। क्या है? 40 है। 0, 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं। ये हो जाएगा 100 माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 6/15 कितना हो जाएगा? 6/15 हो जाएगा। और 6 चौक 24 बेटा, ऊपर गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा।
तो 100 माइनस 24/15, अगर 24/15 करो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा बेटा, 1.6 आ जाएगा। तो कितना आंसर बचेगा आपका, इससे घटा दोगे 98.4, कितना बचेगा बेटा 98.4, ये हो जाएगा आपका एक्स बार की वैल्यू, समांतर माध्य। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते 15 नंबर क्या कह रहा है। 14 है, बार बार हम क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं। उम्मीद करते नोट हो गया होगा बेटा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुई दैनिक व्यय का दर्शाता है। दैनिक व्यय को दर्शाता है बेटा। यहाँ क्या रहेगा, दैनिक व्यय रहेगा, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, ठीक, दैनिक व्यय हो गया बेटा। और हाँ काहे में है, रुपया में है बेटा, रुपया में। और क्या है बेटा, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ठीक है। आजल्ला सॉल्व करते हैं हम इसको। कितना बेटा, 100 से 150, 100 से 150, फिर क्या है 150 से 150 से कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 150 से 200, उसके बाद इसका 4 है, फिर 5 है। 150 से 200, उसके बाद क्या है बेटा, आप अपने नीचे स्क्रीन पे देखिए दिया हुआ है। 200 से 250, 250 से 300, और 300 से क्या है बेटा 350, और इसके परिवारों की संख्या क्या है 12, 2, 2, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, इसका x निकालोगे। x क्या होगा बेटा, मध्यमान होता है, x क्या होता है, मध्यमान होता है। इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो हो जाएगा 125। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 100, 150, 50 का डिफरेंस है, 50 ऐड कर दो 175 हो जाएगा, 225 हो जाएगा बेटा 275 हो जाएगा, फिर 325 हो जाएगा, ये x आ गया आपका। फिर क्या निकालोगे आप d निकालोगे। d निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आप मध्यमान मानोगे। लल्ला क्या मानोगे आप, मध्यमान मानोगे। मध्यमान मतलब बीच वाला पद ये हो जाएगा आपका, इसको आप a मानते हैं, a हो गया 225। अब बेटा 125 से 225 घटेगा तो माइनस का 100 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 100 बचेगा। अब 175 से 225 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब u निकालो आप, u निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बाई एच करते हैं। डिफरेंस कितने का है 50 का है, तो 50 100/50 करोगे, 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 0, 1 और 2 आ जाएगा। f और u निकालो बेटा, क्या निकालोगे, f ये है आपका और u आपका दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8, माइनस 8 आ जाएगा, 5 एकन्नम 5 आ जाएगा, 12 जीरम 0 आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, तो आप इसको लेस कर लीजिए, 4 2 6 हो जाएगा और 8 5 11 हो जाएगा, वो भी कहेगा बेटा माइनस का 6 दूनी 12 7 आएगा। सिग्मा एफ यू कितना आएगा बेटा, माइनस का 7। सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस का 7 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ कितना बेटा, सिग्मा एफ है, कितने परिवार यहाँ पे दिया हुआ है 25 परिवार, परिवारों की संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो आपको क्या क्या दिया मैं इधर लिखे दे रहा हूँ,
ए दिया है और एच की वैल्यू कितनी बेटा 50 है। सिग्मा एफ यू कितना दिया हुआ है -7 है। सिग्मा एफ कितना है 25 है। सबकी वैल्यू आपको पता है। अब आप रख दीजिए क्वेश्चन में अपने, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच होता है। आप फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या आपके पास 225 प्लस सिग्मा यू कितना, एफ यू कितना बेटा -7 बटे सिग्मा एफ कितना है 25 और एच की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 50। एच की वैल्यू क्या है 50। 25 का नम 25, 25 दूना 50। आगे आ जाइए 225, ये इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे बचेगा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 14। तो आप इससे 14 घटाओगे, 14 दूना 28, बच जाएगा आपका बेटा 121, 111 सॉरी 211 बचेगा। कितना बचेगा 211 बच जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इस पूरी प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समांतर माध्य ज्ञात करना है। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको 3 तरीके बताए हैं। कितने तरीके बताए बेटा समांतर माध्य ज्ञात करने के मैंने 3 तरीके बताए आपको। एक बताया था पग विचलन और कल्पित माध्य। एक क्या था हमारा क्या था याद नहीं आ रहा, प्रतिस्थापन। क्या था बेटा प्रतिस्थापन। 3 विधियां बताई थी। आप किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों विधि में से कोई भी एक लगा सकते हैं और आंसर आपका वही आएगा। इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अगर देखा जाए तो ये पग विचलन है बेटा, जो इसमें थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसमें गुणा और भाग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम लगा रहे हैं इसको। आप लोग चाहो तो दूसरा वाला भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन सॉरी कल्पित माध्य भी लगा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16 हो गया, 17 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता आपको दी हुई है। ठीक है, एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े आपको दिए हुए हैं। आपको वायु में SO2 की सांद्रता का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, ठीक है। SO2 की सांद्रता क्या है बेटा 0.0 से लेके 0.04 है। फिर 0.04 से लेके 0.08 है। 0.08 से लेके 0.12 है, 12 बोले दो। 0.12 से लेके 0.16 है। 0.16 से लेके 0.20 है। और 0.20 से लेके कहाँ तक है बेटा 0.24, कहाँ तक है 24 है। बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं बेटा। बारंबारता है 4 9 9 2 4 2। ठीक है, अब इसका आप मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान को हम एक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से भाग करोगे तो बेटा आ जाएगा आपके पास 0.02। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप देख रहे हो, डिफरेंस कितना है बेटा 0.04 का डिफरेंस है। आप इसमें 0.04 ऐड कर दीजिए।
0.06 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.14, 0.18 और 0.22। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्स का मान आ जाएगा। सिंपल आप एफ से कर लीजिए, ठीक है, एफ भी पता है, एफ एक्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके पास एक्स निकल आया है, अब क्या निकालोगे आप, एफ इंटू एक्स लगा दीजिए, सिंपल लगा दीजिए वही वाला, क्या दिक्कत है, एफ इंटू एक्स, सीख तो आप गए ही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 0.08 हो जाएगा, फिर 0.9 दूनी सॉरी 9 छक 54 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर लीजिए बेटा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आएगा लल्ला, सिग्मा एफ आ जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा बेटा आपका, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 2.96, कितना आ जाएगा 2.96। आप सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा आपका 2.96 अपान 20 अपान 20। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 30 सॉरी बाई मिस्टेक, यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे जी दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, नीचे 3000 हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 296 अपान 3000, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना आएगा आंसर 0.0986, कितना आ जाएगा बेटा 0.0986, या फिर आप कह सकते हैं 0.099। ये दोनों आपके आंसर मान्य होंगे। यहाँ पे 99 क्यों आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है ये 5 से बड़ा है, इसको हम हटा के एक आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा, दोनों आंसर आपके मान्य होंगे, कोई भी आंसर लिख सकते हो आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 17 है, हाँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसको नोट कर लिया आप। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। आपका आंकड़े दिए हुए हैं, पहले आपको दिया हुआ है वर्ग, क्या दिया है बेटा वर्ग दिया है, उसके बाद दिया है बारंबारता, क्या दिया हुआ आपका बारंबारता दिया, वर्ग दिया बेटा 4 से 7, फिर दिया है 8 से 11, फिर 12 से 15, 16 से 19। बारंबारता दिया हुआ है 5, 4, 9 और 10। अब सबसे बात, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा हट के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्रम नहीं दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन होता था 5 से 7, फिर 7 से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 7 से 9 स्टार्ट होके ये कितने स्टार्ट हो गया है 8 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है डिफरेंस हो गया है एक का, कितने गैप हो गया बेटा एक का गैप हो गया है। तो इसके लिए भी आप क्या निकालोगे एक वर्ग निकालोगे, वर्ग अंतराल निकालोगे, क्या निकालोगे लल्ला वर्ग अंतराल निकालोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल निकालने में क्या करोगे बेटा वर्ग अंतराल निकालने में जो पहले वाला होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, इसमें 0.5 लेस करते हैं
और जो लास्ट वाला होता है उसमें 0.5 ऐड करते हैं। जब आप 0.5 लेस करेंगे तो हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे हो जाएगा 7.5। उसके बाद इसमें आप लेस करेंगे 7.5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिल रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3.5 से 7.5, फिर 7.5 से बेटा कितना हो जाएगा 11.5, 11.5 से कितना हो जाएगा बेटा 15.5, फिर 15.5 से कितना हो जाएगा बेटा 19.5। देखो यहाँ पे मिल रहा ना, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट। ठीक है बेटा, अब इसका आप मध्यमान निकालोगे। क्या निकालोगे? अब इसका मध्यमान निकालोगे। तो इसका मध्यमान निकालोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 5.5। अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है? 3 का डिफरेंस है। कितने का? 3 का है। 3 अगर 4 का डिफरेंस है तो आप 4 ऐड करते चले जाएं तो फिर हो जाएगा 9.5, फिर हो जाएगा 13.5, फिर क्या हो जाएगा 17.5। ये आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा? आपको डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा? डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए आप करते क्या हैं? एक्स माइनस ए करते हैं। तो आप ए किसको मानेंगे? 13.5 को मानेंगे या फिर 9.5? 9.5 को मान लेते हैं ए। आपने ए कल्पित माध्य किसको माना? 9.5 को मान लिया। जब आप 9.5 से 5.5 से 9.5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि आपने 4 ही ऐड किया है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, अभी मत देखो और आगे चलना है हमको अभी। ठीक है, अब आपके पास डी आ गया। आप क्या निकालोगे बेटा? यू निकालोगे। क्या निकालोगे? यू निकालोगे। यू निकालने के लिए आप करते क्या हो? यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? डी बाई एच। डी बाई एच। अगर डी बाई एच यहाँ पे करोगे तो एच आपका कितना है? 4 है। और डी बाई एच करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका यू निकल आया। ठीक है बेटा, अब लास्ट स्टेप क्या होता है? एफ इंटू यू। अब एफ और यू का मल्टीप्लाई करते हैं आप। एफ और यू का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ तो ये है आपका, बारंबारता ये है। 5 पंजा -5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा बेटा। अब इसको आप ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 5। बेटा 19 से 5 गया तो सिग्मा एफ यू कितना बचेगा आपका? 14। कितना बचेगा बेटा? 14 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 14। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 20 है बेटा, ना कि 10। तो 29 हो जाएगा, तो 25 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 25। सिग्मा एफ यू कितना आ गया? 25 आ गया। और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ कितना आएगा बेटा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होता है। आपको वैल्यू सबकी पता है। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 9.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 24 अपॉन सिग्मा एफ कितना है बेटा? 28 इंटू एच कितना है बेटा आपके पास? 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। अब इसको आप क्या कर दोगे? भाग कर लोगे। भाग करोगे तो कितना आएगा? तो 4 पंचे 20, 4 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा बेटा। तो बचेगा 9.5 प्लस 24.7। कितना बचेगा? 24.7। बेटा एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 9.5 प्लस 24 अपॉन 7 करोगे तो 3.34 आ जाएगा बेटा। 3.34 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दोगे तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा बेटा? आपको जो फाइनल आंसर आएगा 12.93। कितना आएगा बेटा? 12.93 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा।
तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, भाई कितनी मिस्टेक हो रही है यार हमसे। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कहाँ चला गया? 4 to 7, क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखते ही नहीं यार, और आप लोग बताते भी नहीं कि सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं। आपकी लिख देंगे भाई साहब, आपकी नहीं भूलेंगे। आप लोग आस में बैठे हो ना कि आपकी भूल जाए तो मैं कमेंट करूं, ये होने नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बना लेते हैं साड़ी। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आपके, लिखा निम्नलिखित सारिका द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 30 दिन तक लिखे गए प्रश्नों को दर्शाता है। काहे को दर्शाता है बेटा? प्रश्नों को दर्शाता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रतिदिन प्रतिदिन लिखे पृष्ठों की संख्या। ठीक है बेटा, ये कर दिया आपने। उसके बाद क्या लिखा है? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ये कर दिया आपने। ठीक है, हाय हाय बहुत ठंडी पड़ रही बेटा, कपड़े उपड़े पहन के रजाई में बैठ के फिर क्वेश्चन देखो अपने। यहाँ पे है 16, 18 और 19 से 21, 22 से 24, 25 से 27 और नेक्स्ट क्या है बेटा? 28 से 30। कितना है? 28 से 30। तीनों की संख्या है 1, 3, 4, 9 और 13। देखते हैं बेटा, अब इसमें भी आपका अंतराल नहीं दिया तो आप पहले निकालोगे क्या बेटा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालोगे तो क्या करोगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले वाली फर्स्ट वाली में 0.5 लेस करना है और सेकेंड वाली में 0.5 ऐड कर देना है। जब आप पहली वाली में 0.5 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा? 15.5। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 15.5 माइनस 18.5, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें लेस कर रहे हैं। इसी तरह इसमें करो 21.5, फिर हो जाएगा 21.5 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 24.5 हो जाएगा। माइनस नहीं से है बेटा, इसको से बढ़ते हैं। 24.5 से 27.5 तक, फिर 27.5 से 30.5 तक। ठीक है बेटा, ये आपका वर्ग अंतराल आ गया। अब आप x की वैल्यू निकालो। क्या निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे। काहे की वैल्यू? लल्ला काहे की वैल्यू आप निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे। अब इसको ऐड करोगे, 2 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 17। अब इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। कितने का? 2 का। 15, 16.5, 17.5, 18.5, ऐसा पूरा पूरा 3 का अंतर है। तो 17 3 कितना हो जाएगी? पता है आपका? बिल्कुल नहीं पता। 20, 23, 26, 29, 29 हुई भैया, 39 नहीं। ठीक है, एक्स के मान आएगा। अब कहाँ निकालो तो आप डी निकाला, तो डी का हुआ बेटवा एक्स माइनस ए होता है। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। एक्स माइनस ए। अब आपने ए किसको माना है? 5 हुए, सॉरी कितने पद हैं? 1 2 2 2 4 5 पद हैं, तो आप तीसरे को मान लीजिए ए। तीसरा कौन सा है? 26। 23 है बेटा। तुम लोगों को दिन में भी नहीं दिखता। अच्छा दिन नहीं है, रात है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 23 हो जाएगा। अब 17 से 23 गया, कितना बचेगा बेटा? माइनस का 3 3 6, माइनस का 3 0 3 6। ठीक है, अब फिर क्या निकालोगे आप?
डी आ गया, फिर निकालो आप यू। यू क्या होता है बेटा, डी अपॉन एच। डी क्या है, ये है। एच कितना है, डिफरेंस कितने का, 2 3 का डिफरेंस है, 3 दूनी 6, सिंपल है, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, एफ इंटू यू। क्या निकालोगे, एफ इंटू यू। एफ ये है बेटा, और यू अभी अभी जस्ट हमने निकाला, इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 आ जाएगा, 3 का नम 3 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा। आप लास्ट में क्या निकाल लोगे, सिग्मा एफ यू निकालोगे, और यहाँ पे क्या निकालोगे, सिग्मा एफ निकालोगे। सिग्मा एफ कितना है बेटा आपके पास, 30 दिया हुआ है पहले से ही 30 दिनों में, और सिग्मा एफ यू कितना निकलेगा आपका, 90 निकलेगा। कितना निकलेगा, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए आप, 3 3 6 होगा, 6 हो गया, 3 अरे सॉरी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 3, 2 2 4 5, इसमें से 5 घटा दीजिए, तो आप 5 लेस करोगे, 11 से 5 गया 8 बचा 4, कितना आ जाएगा, 48, 48 आ गया। आपके पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच होता है। आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ए बराबर कितना आपने माना है, 23 प्लस एफ यू कितना है आपका, 48 बटे सिग्मा एफ कितना है बेटा आपका, 30, गुड़े गुड़े इंतजाम लगा हो जाता है, एच कितना है 3, एच कितना बटवा 3, 3 धाम 30, 10 बचा, तो ये कितना आ जाएगी, 23 प्लस 48 बटे 10, तो 23 प्लस 4.8 आ जाएगी। तो एक्स बार इक्वल टू आंसर का ही आपके 23 में 4 जोड़ दे बटे 27 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 27.8, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। हाय हाय, मैंने जोड़ सही किया है, लग तो रहा भाई साहब, 6 दूनी 12, 4 3 5 48, ठीक है बेटा सही है, बुराई में 3 3 5, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा, पहले तो इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में, कौन सी बाजार भैया, फुटकर बाजार मिला जहां पर एक एक सामान मिला थे, ठीक होगा, फुटकर बाजार कहा थी। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। भैया फल विक्रेता आमे बेची ना, अच्छा अमरूदों बेच सका, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, अच्छी बात है। पेटियों की संख्या अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या देख लेते हैं बेटवा, काहे की संख्या, आमों की संख्या, मुंह में पानी ना आए, मिलेंगे नहीं, आमों की संख्या, आमों की संख्या हो गया, और पेटियों की संख्या, बेटियों ने पेटियों, पेटियों की संख्या। आमों की संख्या थी जो बेटा आपके पास 50 से 52, इसको 52 बोलते हैं, इसको 50 से 52 थी। फिर 53 से
55 थे। फिर क्या थे बेटा, 56 से 58। इसके बाद क्या थे बेटा, 59 से 61। फिर क्या थे आपके, 62 से 64। ये आमों की संख्या थी। अब पेटियों की संख्या जो थी 5 थी, 18 थी, 15 थी, अरे भद्दा सॉरी भैया, 62 64 रहेगा, 15 रहा। उसके बाद 110, 135, 115 और लास्ट वाला कितना रहा बेटा, 25। कितना रहा, 25। अब इसमें देखो, इसका भी हमको निकालना पड़ेगा क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या निकालोगे बेटा, वर्ग अंतराल निकालोगे तो 50 है, क्या कर लियो, 49.5 से 52.5। फिर 52.5 से 55.5। फिर 55.5 से 58.5। फिर 58.5 से 61.5। 61.5 से कहाँ तक बेटा था, 64.5 तक। ये क्या आ गया आपका, वर्ग अंतराल आ गया। भाई साहब अगर वर्ग अंतराल आ गया तो मध्यमान भी आपकी जिम्मेदारी है निकालना। काहे की जिम्मेदारी है, आपकी ही जिम्मेदारी है मध्यमान निकालना। मध्यमान क्या होता है बेटा, एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स से डिनोट करते हैं। इसको जोड़ो और 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51। अंतर कितने का, 3 का अंतर। 51 4 3 54, 54 3 57, 60 और 63। ये क्या आ गए आप बेटा, आपके आ गए एक्स के मान। तो इसमें ए मान लो, एक इसको मान हो गया 54 और 1 2 इसी को मान लो। ये क्या हो गया बेटा, ए का मान हो गया। ठीक है, तो आप निकाल लो इसमें से डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। होता है नहीं होता, होता होगा भैया। ए का मान आप 57 माने हुए। 51 से 57 गवा -6, 54 से 57 का -3 0 3 6। ठीक भैया, अब आप डायरेक्ट लगा दियो एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, एफ यहाँ भैया और डी यहाँ है। 15 छक्का -90, 11 तिया 33 -330, या तो हो जाए 0 है। तो आगे आ जाओ, 115 गुड़े 3 कितना हो जाएगा बेटा, 115 गुड़े 3 निकाल लेते हैं, यू निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन इससे। इतना बड़ा जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू निकाल लेते हैं। और ये क्या निकालते हैं हम, यू निकालते हैं। यू क्या होता है बेटा, डी अपान एच होता है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 0 1 2 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं। इससे क्या है, थोड़ा गुणा और भाग थोड़ा आसानी हो जाता है। अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे एफ इंटू यू। एफ इंटू यू करोगे, ये 15 है, 15 दूना 30 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे हो जाएगा 110 और यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 और 25 दूना 50। सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा एफ हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ 400 हो जाएगा। सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे आपको सबकी वैल्यू पता है, पता है ना, पता है तो फार्मूले पर रख दो, क्यों सोच रहे हो। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना आपके पास, ए है बेटा आपके पास 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, एफ यू 25 है और सिग्मा एफ कितना है 400 गुड़े एच कितना बेटा, एच मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 3 है। कितना है 3 है। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 57 प्लस 25 थे 75 बटे 4 400। एक्स बार इक्वल टू 57 प्लस 75 बटे 400 करोगे कितना आ जाएगा लल्ला, 75 बटे 400 करोगे तो आ जाएगा 0.01875।
0.1875 एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 57.1875। ठीक है, यही आपका आंसर। अगर चाहते हो आप इसको और आगे करना, एक्स बार हो जाएगा 57.188। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करे या फिर लगे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 13.3। क्या पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 13.3। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।